हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चिन्हों का नियम यानी कि रूल्स ऑफ साइन। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो हम लोग मैथ समझ ही नहीं आएगा। सेवेंथ में हो या एट में हो या नाइन्थ में हो या टेंथ में हो, ये सब क्लास में सबसे मैथ का बेसिक क्या हो गया, क्योंकि जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आता है। ठीक है, फिर भी मैथ से डर लगता है। क्यों लगता है? तो यही रूल्स ऑफ साइन नहीं पता रहता है, चिन्हों का नियम नहीं पता रहता है। इसलिए हम यह बहुत ही अच्छी तरह से देखेंगे और आप लोग इस वीडियो को बहुत अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि और आपके भाई बहन और दोस्तों को भी मैथ समझ में आए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग क्या, चिन्हों का नियम यानी कि रूल्स ऑफ साइन। आप लोग लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है, मज़ा आएगा। देखिए, आप सीख के जाइएगा। आपको मैथ से डर लगता है ना, मैथ से डर नहीं लगेगा। ठीक, देखिए देखिए पहले फार्मूला देखेंगे, पहले प्लस माइनस वाला देख लेंगे। देखिए, माइनस हो और प्लस हो, क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस प्लस में तो कोई दिक्कत होवे नहीं करता है, ठीक है। यहीं पर देखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखिए, माइनस प्लस क्या, तो माइनस, माइनस प्लस माइनस। ये में बहुत लड़का को दिक्कत होता है। देखिए, माइनस 6 हो गया प्लस 4 हो गया, कितना हो जाएगा, कथी पता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब घटेगा ना। 6 गो में से 4 हो गया, कितना, तो 2, लिख दिए 2। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा, तो 6 गो में से 4 हो गया 2 गो। अब यहाँ देखना, अंक में देखिए, अंक में बड़का देखना है, माइनस प्लस से छोड़ दीजिए। अंक में बड़का ये दोनों में कौन, तो 6 है ना। अंक में देखना, अंक में बड़का 6 हुआ कि ना 6। अब ये नहीं देखिए, ऐसे 4 से ही कथी है, छोटा, लेकिन हम बोल रहे हैं, सोचिए अंक में देखना है, माइनस प्लस नहीं देखना है, क्योंकि हमको साइन लगाना है। प्लस में हुआ कि माइनस में, उसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक अपनाया है एक तरह से। तो देखिए, यहाँ पे बड़का अंक, अंक में देखिए, अंक में सोचिए देखना है, साइन उनसे लेना है। अंक कथी है, 6 है, और 6 में क्या लगा हुआ है, बड़का अंक रहेगा जो, उसमें जो साइन लगा हुआ रहेगा वही यहाँ पे बैठा देना है। देखिए, बड़का अंक यहाँ 6 है, इसमें क्या साइन है, माइनस, तो यहाँ लगा देंगे माइनस। माइनस 6 हुआ प्लस 14, तो यहाँ कथी करेंगे, माइनस प्लस क्या मतलब घटे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा। तो 14 गो में से 6 गो जाएगा 8 गो। बड़का अंक कथी में, प्लस में, तो यह भी है कथी में, ना रहता है कुछ तो कथी में, प्लस में। तो प्लस, प्लस का साइन तो ऑलरेडी है ही है, तो देना कोई जरूरी है नहीं ना। देखिए आगे, अब -6, अब प्लस में कितना, 19 लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। तो क्या करेंगे, 19 गो में से 6 गो घटेगा, कितना हो जाएगा, बोलिए कितना होगा, तो 13 6 19 होगा 13। अब बड़का अंक कथी में, तो प्लस में, प्लस से होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए, -7 और प्लस में 3, माइनस प्लस क्या, तो माइनस, यानी कि घटा देना है। 7 गो में से 3 गो जाएगा, कितना, तो 4 गो हो जाएगा। ठीक है, बड़का अंक किस चीज़ में है, तो माइनस में, तो कथी करेंगे, माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। तो यही ला बोला है, पूरा हंसते खेलते पढ़ते रहिए आराम से। मैथ है ना, बहुत गेम है, गेम, मज़ा आता है खेलने में। जितना बड़ा आप खिलाड़ी होंगे उतना ही मज़ा मैथ में आएगा। ठीक है, देखिए, अब -8 हो गया, अब प्लस में क्या दे दिया, 2 दे दिया ना, तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि कितना घटा देना है। 8 गो में से 2 गो है 6 गो। बड़का अंक में क्या है, तो माइनस है, तो क्या लिखेंगे, माइनस। -7 और प्लस 10, आराम से देखिए, कोई दिक्कत ना, पूरा बेसिक से बता रहे हैं। अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको मैथ से जो डर लगता है वो क्या होगा, तो मैथ से डर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 10 गो में 7 गो जाएगा 3 गो। अब बड़का अंक किस चीज़ में, तो प्लस में, यानी कि क्या, प्लस में रहेगा, तो ये तो प्लस में है ना अभी, तो कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए, -3 हो गया, अब प्लस में कितना, 14। चलिए छोड़िए, प्लस में 2 लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखिए, माइनस प्लस माइनस मतलब कथी होगा, घटेगा। 3 गो में से 2 गो जाएगा 1 गो, माइनस है तो माइनस, बड़का अंक में माइनस था, माइनस लगा दी, कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब हम लोग देखेंगे क्या, तो माइनस कॉमा माइनस बराबर क्या होता है, तो प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होगा, तो प्लस होगा। अब देख लेंगे, -6 और -8 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, बताए थे ना।
माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस होगा, जोड़ देंगे। देखिए माइनस 6 8 6 कितना होगा 14। अब देखना है यहाँ माइनस में होगा कि प्लस में, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देना है। मान लीजिए कथी 6 रुपया हम किसी से ले लिए और 8 रुपया भी किसी से ले लिए, हमारे पास कितना हुआ पैसा तो 14 रुपया। 14 रुपया मेरा पर्सनल हुआ कि कर्जा में है, किसी और से लिए हुए तो क्या होगा, कर्जा में है कि नहीं, कर्जा में है ना, तो कर्जा में क्या चिन्ह क्या होता है तो माइनस में होता है। मेरा पर्सनल पैसा है ही नहीं ना, किसी से लिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या कर्जदार है। देखिए अगला देखिए -7 हो जाएगा और क्या -16 लिख दिए। देखिए माइनस माइनस क्या होगा तो प्लस होगा ना, देख लीजिए जोड़ देंगे 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, लिख दिए 23 हो गया। देखिए अब देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ देखना क्या है माइनस माइनस प्लस होता है, देखना है क्या है दोनों में माइनस लगा हुआ, मतलब 7 रुपया किसी और से लिए, 7 रुपया किसी और से लिए और 16 रुपया भी किसी और से ले रहे थे, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो रहा है ना। लेकिन क्या करेंगे दोनों में माइनस है इसलिए माइनस, कल कर्ज में है ना, कर्ज में -14 हो जाएगा और कितना -9 -2 ये दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जोड़ देना है, ठीक है ना। 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो दोनों में माइनस है, इसका मतलब क्या होगा कर्ज में है तो क्या माइनस, -14 -3 माइनस माइनस प्लस 14 3 कितना 17 माइनस लगा देंगे, -18 -6 कितना हो जाएगा 18 6 24 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं, तो -3 -4 कितना माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 7 -3 -8। तो देखिए दोनों में माइनस लगा हुआ, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या किए दोनों में माइनस लगा हुआ, इसका मतलब दोनों कर्जा में, किसी से पैसा उधार लिए, 3 रुपया लिए हुए 8 रुपया लिए हुए, तो जोड़ के तो लिख देंगे हमारे पास कितना 11 रुपया है, लेकिन कितना 11 रुपया तो है लेकिन कथी कर्जदार है अभी, तो यहाँ क्या होगा माइनस। आया समझ में। देखिए अभी माइनस प्लस वाला हो गया, सीख लिए हम लोग बढ़िया से, तो थोड़ा लाइक बता देंगे ये दोनों के कंबाइन करके, ठीक है देख लीजिए। देखिए बहुत ही ईजी है, अगर ये नहीं आता है तो मैथ ज़्यादातर हम 10th 12th के भी बच्चों को देखें, इस अवे नहीं करता छुट्टा, तो मैथ क्या बनाएगा कुछ नहीं बनाएगा, छुट्टा बोलेगा से हमको समझ नहीं आता। साथ में भी टीचर का भी गलती है, टीचर लोग भी क्या करता है सिखाता नहीं, सिखाता भी है तो कोई लड़का सा सीखना नहीं चाहता। देखिए दोनों को मिक्स करते हैं, ठीक है, माइनस हो गया 6 और प्लस में 4, इन्हें हो गया -3 -4 -6 -8 -3 प्लस -7 -6 -2 -4 प्लस में 10 -6 -8। ये लोग क्या करेंगे आप लोग खुद से बनाइए, क्या हो जाएगा माइनस प्लस, इस पर देखना नहीं है बाद में देखिएगा, आप लोग क्वेश्चन उतार लीजिए पहले अपना से खुद से बनाइए, आप लोग लास्ट में क्या करिएगा मिला लीजिएगा, इसमें देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है, मतलब कथी घटेगा, तो कितना हो जाएगा 6 में 4 गया 2 हो जाएगा। बड़का अंक में क्या है माइनस है कि नहीं, तो क्या करेंगे माइनस लगा देना, कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बड़का अंक में माइनस तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या करते थे, माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं, प्लस होता है ना, तो माइनस माइनस क्या करेंगे 4 3 7 हो जाएगा। लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है, 3 रुपया किसी और से लिए कर्जा, 4 रुपया भी किसी और से ले रहे हैं, तो क्या होगा 7 रुपया मेरे पास है लेकिन क्या है कर्ज में है, तो क्या कर्ज का मतलब माइनस। अब यहाँ भी सेम टू सेम 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस घटा देंगे, 7 में से 3 गया 4, जहाँ पे घटाएंगे वहाँ पे क्या देखना है बड़का अंक का जो चिन्ह होगा वही लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होगा बड़का अंक का चिन्ह क्या प्लस में, तो यहाँ अभी तो प्लस में है ये है, तो लिखना कौन जरूरी है कोई नन्नू। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 6 2 8 बड़का अंक में दोनों में माइनस पड़ेगा, दोनों माइनस में तो माइनस होगा कि ना, यहाँ माइनस प्लस कितना 6, बड़का अंक में क्या होगा प्लस, 8 6 14 कितना 14 माइनस। आया समझ में। देखिए ये वाला आ गया होगा समझ में बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहले हम ये क्या देखेंगे, अब एक्स वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्यादा माइनस की चर राशि का योगफल होगा, अचर राशि का एक चर राशि कथी है अचर राशि का, चर राशि भी रहेगा तो क्या होगा देखिए, जैसे कि 4x दे दिया -4x दे ना दिया, और प्लस में कितना 5x, ये क्या है जाति, जाति सेम है कुछ नहीं करना है, घटा देंगे जैसे जोड़ घटाव करते थे ना। अभी x क्या है जाति है, ठीक ना। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब कते घटेगा, 5 में से 4 गया तो 1 मतलब कितना 1x। अब देखिए बड़का अंक क्या है यहाँ प्लस है तो
प्लस में तो है। अब 1 से x में गुना करेंगे तो वो x से ना होगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं ना। -6x हो गया, -5x हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का थी प्लस होता है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 11 होगा ना। अब देखिए 11 इसका जाती कितना, तो x लिख दिए x, और दोनों में माइनस, तो यहाँ भी माइनस, -3 + 7, -3x + 7x, क्या माइनस प्लस माइनस है कि नहीं, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ घटेगा 7 गो में से 3 गो जाएगा तो कितना, 4 गो, 4 गो। जाती क्या है, x, तो x लिख दिए। अब बड़का अंक क्या, तो प्लस में, तो प्लस में रहेगा, -8y और प्लस में कितना, 16y लिख दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना। देख लीजिए माइनस प्लस क्या होगा, तो माइनस मतलब घटेगा, 8y हो जाएगा बड़का अंक कथी में, प्लस में, -6y अब प्लस में कितना, 2y। देखिए माइनस प्लस क्या, माइनस मतलब घटेगा, 6 गो में से 2 गया, 4 गो, जाती इसका क्या, दोनों में y, तो y लिख दिए। अब देखिए बड़का अंक किस चीज़ में है, तो माइनस में, माइनस में है कि नहीं, तो माइनस लगा देना है, कुछ नहीं करना है। -6y -7y कितना हो जाएगा, देख लीजिए, -6 - 7, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13y लिख दिए। और क्या दोनों में माइनस है कि नहीं, तो दोनों में माइनस यानी कि माइनस लगा देंगे, कर्ज में है हम, -8y हो जाएगा, -6y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 8 6 14 हो जाएगा, और दोनों में माइनस, तो माइनस, जाती जो है लिख दिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना हुआ, तो ये चर राशि का योगफल हो गया, ये अचर राशि का योगफल हो गया, तो हमें इसका यूज है, हम लोग समीकरण सीखेंगे वहाँ पे यूज है। तो ये हम सबसे पहले रूल्स ऑफ साइन का देख लेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, तो समीकरण देखेंगे। अगर आप रूल्स ऑफ साइन का, ठीक है, चिन्हों का नियम और समीकरण सीख लिए, तो आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, ये हम गारंटी देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़े हुए हैं, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा के मामले में, तो हम लोग भी जानते हैं। अब ज़्यादातर बच्चा को यही समझ नहीं आता, इसलिए मैथ समझ नहीं आता है, ये सब आ जाता है तो उसके बाद मैथ समझ आने लगता है, क्योंकि हम यहाँ पे खुद ही कमज़ोर बच्चों को बनाए हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को बनाए हैं बेसिक क्लियर करके, तो उसको मैथ समझ में आने लगा है। इसलिए आप लोग ध्यान से जो जो बताते हैं, आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और भाई बहन दोस्त को भी शेयर कीजिए, क्या होगा वो भी पढ़े, मैथ समझ में नहीं आया तो मैथ आने लगे समझ में, ठीक है। अब गुना में देखते हैं, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस आया समझ में। अब माइनस गुने माइनस, देखो दोनों देख लेते हैं, ठीक है, एगो देखेंगे माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है। अब दोनों एक के बार देख लें, माइनस गुने माइनस प्लस, ठीक है, जिससे -6 हो गया, गुने कितना 4, कितना हो जाएगा, गुना में है तो कथी करेंगे, गुना करना, 6 चौक 24। देखिए गुना में है तो एक में माइनस, अच्छा ई अंक माइनस में है, ई प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दिए कि ना, माइनस गुने प्लस क्या, तो माइनस, तो माइनस लिख दिए। देखिए -6 हो गया, गुने कितना 8, कितना 8 6 करता है, पहले गुना का चिन्ह है तो गुना कर देंगे। अब माइनस में गुने या प्लस, माइनस गुने प्लस क्या, तो माइनस, क्योंकि इस अंक कथी में माइनस में, ये अंक प्लस में, तो माइनस गुने प्लस माइनस, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखिए, अगर ये आपको नहीं आएगा तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा, आगे मतलब क्या मैथ आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। देखिए -6 हो गया, गुने कितना -16 के, -1 के रहने देते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे 6 से 1 में करेंगे तो कितना 6, और माइनस गुने माइनस कितना होगा प्लस, तो प्लस में ही तो है, तो कौन जरूरी लिखना, ठीक है। तो देखिए -7 हो गया, गुने कितना -8, क्या हो जाएगा, माइनस गुने माइनस प्लस, तो 8 सतह पहले 56 कर देंगे गुना, माइनस गुने माइनस कथी हो जाएगा, प्लस, प्लस लिखने का जरूरत है नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस में ऑलरेडी है, -8 गुने 6 कितना हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि दोनों 8 6 48, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस, -3 गुने कितना 15, तो पहले गुना कर देंगे 45 हो जाएगा, और क्या दोनों में माइनस गुने प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। आया समझ में कि नहीं आया, बोलिए आप लोग कमेंट करके बताइए। माइनस गुने प्लस क्या, 16 48, माइनस एगो में है तो माइनस, मान लीजिए यहाँ भी माइनस देते हैं, माइनस गुने प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस देने का जरूरत है नहीं। देखिए तो हम लोग सीखे कथी, तो ये अचर राशि का योगफल था। अब हम लोग सीख लेते हैं, देखिए चर राशि का गुणनफल था,
था कि अचर राशि का गुणनफल था। अब देखेंगे हम लोग क्या, तो चर राशि का गुणनफल देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक्स गुने कितना रहेगा, एक्स रहेगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों तो प्लस में ही है तो प्लस गुने प्लस क्या होगा, प्लस ही होता है, वो में कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे माइनस एक्स हो गया और गुने एक्स है तो कितना हो जाएगा, एक्स गुने एक्स करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर, एक में माइनस गुने प्लस क्या तो माइनस, माइनस 4x है और गुने कितना 2 तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा ना। देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, जाति सेम रहेगा गुना करेंगे पावर जुड़ेगा। ठीक ना, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक्स है एक में तो एक्स लिख देंगे। अब देखो माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस लिख दिए, -3x गुने कितना लिख दिए 8y लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, गुना करके लिख दो 3 8 24 और 24 एक्स वाई लिख देंगे जाति कला कि एक्स गुने वाई करेंगे कितना एक्स वाई होगा कि नहीं। अब माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, -3x गुने कितना -8y। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो स्क्वायर लिख देते कोई दिक्कत नहीं ना। 8 3 24 है तो 24 कर दिए। अब माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस गुने माइनस प्लस होगा ना। अब देखिए एक्स गुने वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना एक्स वाई स्क्वायर होगा ना। अब देखिए 3y स्क्वायर लिख दिए और गुने में कितना -5y के क्यू लिख दिए ना, क्या होगा अब 5 पंडा होगा। अब देखिए अब जाति क्या है, यहाँ भी वाई है यहाँ भी वाई है तो सेम सेम रहता है, मतलब क्या बेस सेम है, गुना में रहता है तो कथी पावर जुड़ता है 2 और 3 कितना तो वाई के पावर 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस में है तो माइनस में आया समझ में कि नहीं। ये बढ़िया से देखिए, मान लीजिए 3y लिखा हुआ है और गुने कितना, यहाँ x भी दे दीजिए, यहाँ पे कितना 4 x लिख दिया स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 चौका 12 लिख दिए। अब जाति एक्स वाला का जाति मिल रहा है, हाँ है ना, तो कितना इसका पावर 1 है इसका पावर 2 है तो कितना होगा एक्स के पावर क्यू जुड़ जाएगा पावर, और वाई है तो वाई लिख दिए। अब यहाँ कितना माइनस, देखिए जोड़ घटाव में क्या होता है, जाति मिलेगा तभी जोड़ घटाव होगा। ठीक है ना, देखिए गुना में क्या होता है, जाति मिले चाहे नहीं गुना हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए मिक्स करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बढ़िया से मिक्स करके देखेंगे, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा पहले हम लोग गुना करना सीखेंगे, जैसे कि कॉमन में रहता है गुना करना वो आना जरूरी है, उसका यूज होता है इसमें। समीकरण भी देख लेंगे वो ना होगा तो समीकरण छोड़िए अगले दिन देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, पहले ये देख लीजिए। देखिए क्या लिखे हम, चलिए गुना करने का बताते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x, इसमें ही बता देते हैं। अब देखिए जो सिखाए थे यहाँ 4 रहने दीजिए, इसका मतलब ब्रैकेट दिया हुआ है यहाँ पे है कि नहीं। माइनस से 4 से क्या करना है गुना करेंगे दोनों में, इसमें भी करेंगे गुना और इससे ही किस में इसमें भी करेंगे, दोनों में करेंगे। तो देखिए ये माइनस में ई कथी में प्लस में, तो माइनस गुने ये कथी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ ना, ये गुना का चिन्ह होता है, तो माइनस गुने प्लस क्या होगा माइनस, तो लिख दिए। 4 तिहाई 12 एक्स स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर, आया समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ माइनस है और गुने और प्लस कथी माइनस हो जाएगा ना, तो कितना 4 चौका 16 हो गया। तो क्या गुना करना होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे टर्म में तो कर लेंगे। इसका यूज कहाँ है तो समीकरण सीखेंगे वहाँ पर। अब पता चल गया से माइनस प्लस का इसमें भी यूज है कि नहीं, तो इसलिए बता देते हैं कैसे होता है। जैसे कि 6x स्क्वायर हो गया, अब माइनस में कितना 4, कोई दिक्कत नहीं ना। तो क्या माइनस गुने प्लस क्या माइनस 36 18 एक्स स्क्वायर रहता है एक्स स्क्वायर, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस क्या होगा तो प्लस होगा। 3 चौका कितना 12, आया समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे रहेगा, हमको समीकरण में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको समीकरण सोल्व करने जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ रहेगा कितना 4x रहेगा और प्लस में 5 रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 4 चौका 16x हो गया, और ई प्लस में ई भी प्लस में, तो प्लस गुने प्लस प्लस से होगा 4 5 20, आया समझे कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हम लोग इसके अगले पार्ट अगले वीडियो में क्या देखेंगे, समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ही किसी भी चर राशि का हम लोग मान निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, ये हमारे लिए क्या बेसिक है, अगर ये नहीं आता है तो हम लोग समीकरण निकालना सीखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, आएगा ही नहीं हमको, ना मैथ समझ में आएगा ना कुछ भी, इसलिए मैथ में क्या होता है बच्चों को डर लगता है। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग अगर कमेंट करते हैं और कुछ नहीं समझ में आया, डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपको कैसा वीडियो चाहिए, कोई अगर टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आता उस पर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को मैथ समझ में आए, मेरा एक ही मकसद है, प्रत्येक व्यक्ति को मैथ आना चाहिए समझ में।
कुछ भी नहीं आता है, जोड़ घटाव गुणा भाग तो सबको आता है, ठीक है ना। अगर वो भी नहीं आता है तो उसके लिए भी एक बड़का को वीडियो बना देंगे, उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सब चीज़ रहेगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब बनाएंगे, क्योंकि लगभग बच्चा को क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग आता ही है। बेस तो छोड़ दिए, वो सबको आता है। लेकिन मैथ समझने का पीछे ना आने का पीछे रीजन क्या है, तो यही साइन का रूल्स ऑफ साइन, मतलब क्या, चिन्हों का नियम समझ में नहीं आता। अगर ई नहीं आएगा, हमको समीकरण नहीं आएगा, तो हम लोग सोल्व करेंगे क्या, कुछ होगा नहीं ना होगा। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, अच्छी तरह से इसको ध्यान से पूर्वक समझ लीजिए, बनाइए। न समझ में आएगा और अच्छे से बताएंगे, मेरे पास बहुत ही तरीका है इसको बताने का, ठीक है ना। आप कैसे बच्चे हैं उस हिसाब से समझाया जाता है कोई चीज़, ठीक है ना। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने भाई बहन मित्र, जहाँ भेजना शेयर कीजिए वीडियो को। बस आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, ज़िंदगी बदल सकता है कि नहीं। आप ही सोचिए, किसी को मैथ समझ में नहीं आता है और मैथ आने लगे तो तुम्हारा भी नाम लेगा कि नहीं, आपका भी नाम लेगा कि नहीं, लेगा ना नाम। तो इसी से लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग हमारे इंस्टा पर भी जुड़ सकते हैं, मैथ वाला सौरभ सर के नाम से, मैथ वाला सौरभ मारिएगा आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, रोक दो।